क्या बयान करेंगे आप? नमाज पढ़ने का हुक्म हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में हुक्म दिया 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। सवाल ये है कि घर में ही नमाज पढ़ लूँ, मैं मस्जिद क्यों जाता हूँ? ठीक है, बाजमात नमाज का आसानी भी घर में पढ़ने की। जी, तो बाजमात नमाज का क्यों कहा गया? तो आज बाजमात नमाज की हिकमत पर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल माशाअल्लाह। चुनांचे उलमा ने फरमाया कि बाजमात नमाज में राज ये है कि किसी की नमाज में खुशू कम, किसी की नमाज में खुशू ज़्यादा, किसी का ज़ौक़ शौक़ इबादत में ज़्यादा, किसी का कम, किसी की रब ताला की बारगाह में बंदगी की कैफियत कुछ और किसी दूसरे की कुछ और। सुभान अल्लाह। इन सब कैफियत को सामने रखते हुए बाजमात नमाज का हुक्म दिया गया ताकि सब की दिलों की जो मुख्तलिफ़ कैफियत हैं वो सब मिलकर एक माजून मुरक्कब बन जाएं और रब की बारगाह में कबूल हो जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी एक की वजह से दर्जा कबूल को पहुंच जाए। क्या बात। एक और ये फरमाया कि नमाजियों में, नमाज बाजमात में 4 फ़ायदे हैं। नंबर 1, नमाजियों में बाहम दोस्ती और मोहब्बत पैदा होती है और हर एक दूसरे के हाल से वाकिफ़ रहता है। सुभान अल्लाह। गोया कि मस्जिद बाजमात नमाज मस्जिद के अंदर जब पढ़ी जाती है तो एक तरीके से मुआशरे के अंदर एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक, सिला रहमी, इन चीज़ों की तरफ इंसान को लाया जाता है। ठीक है। दूसरा फरमाया कि इंसान पर तन्हा इबादत जो है वो शाक होती है, मुश्किल होती है। जी जी। अगर रात आप किसी रात में इबादत कर रहे हों, शब बेदारी कर रहे हो, अकेले हों, तो बहुत जल्द नींद की तरफ चले जाएंगे। लेकिन एक इज्तिमा के अंदर जब आप शामिल होते हैं तो पूरी पूरी रात जाग कर इबादत में गुजार देते हैं। तो फरमाया कि तन्हा इबादत मुश्किल होती है और औरों को मसरूफ़ इबादत देखकर इंसान को रग़बत बढ़ती है। वो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। फिर फरमाया कि अकेले शख्स को देखकर शैतान हमला करता है, जबकि बहुत सारे हों तो फिर भेड़िया दूर चला जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात। तीसरा फरमाया कि बरकत कामिल की नाकिस, कामिल शख्स की जो बरकत होती है, उसकी जो नमाज की, उसकी इबादत की बरकत होती है, वो नाकिस हम जैसे गुनाहगार लोगों की इबादत पर असर रखती है। अल्लाह। उनकी इबादतें हमारे दिलों को इबादत की तरफ माइल कर देती हैं। फरमाया कि ये तो वो कौम है कि जब इनके पास कोई बैठे तो इनके पास बैठने वाला भी जो है वो बदबख्त नहीं होता, बेकार नहीं जाता। तो फिर जो इनके साथ नमाज पढ़ता है तो जो हम कहते हैं ना, दिल नहीं लगता। तो जब बाजमात नमाज अदा करेंगे तो उनमें जो अल्लाह वाले होते हैं उनकी वजह से, उनकी बरकत से हमारा दिल भी इबादत में लगता है। हत्ता कि हज़रत वहाब बिन मुनब्बे पिछली सफ़ में खड़े होते और कहते, मैंने तौरात शरीफ में देखा कि उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बाज़ लोग जब सजदे से सर उठाते हैं तो जो आदमी उनके पीछे होते हैं बख्श दिए जाते हैं। चौथा ये बयान फरमाया कि मुसलमानों का इज्तिमा बाइसे बरक़ात और दीन के फ़वाइद हासिल करने का ज़रिया है, इसलिए जमा होने का हुक्म दिया कि जाहिल उलमा से मसाइल सीखते हैं, बेशौक़ों को अहले मोहब्बत को देखकर इबादत का ज़ौक़ बढ़ता है, खुशू खुजू के साथ नमाज़ पढ़ने वालों को देखकर अपनी नमाज को दुरुस्त करने का मौका मिलता है। तो बाजमात नमाज में ये बहुत सारे फ़वाइद हैं। ये फ़वाइद आपने बयान फरमाए, ये समझ में आते हैं, मगर एक है लोगों में ज़हन कि यार मैं अकेले में ना मुझे बड़ा सुकून मिलता है। मैं जब घर में अकेले नमाज़ पढ़ता हूँ, अकेले जब होता हूँ इबादत में बड़ा मज़ा आता है। सबके सामने के लिए ऐसा ही किया जाए। यानी अव्वलन ये है, देखें 2 चीज़ें होती हैं। बैटरी को कुछ देर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ना भी होता है और उसके बाद अलहदा चलना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो फ़र्ज़ इबादत के वक्त जो है वो बुजुर्गों से इत्तिसाल और एक जमात का इत्तिसाल रखें और फिर उस चार्जिंग को लेकर अलहदा घर में नवाफिल का। क्या बात है, क्या बात है। जज़ाकल्लाह।